फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी परिषद के लिए, तो जैसा कि इसकी आंसर की अनऑफिशियली बनाई गई है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसमें हम आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन प्लस आपको जीएस के 50 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। साथ में इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। और जैसा कि आयोग ने ये करप्शन जो हुआ है कई सेंटरों पर, जो लीड लतीफ़ी के साथ साथ जो देखा गया है कि अनियमितताएँ पाई गई हैं और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर सामग्री जैसे मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर के गए या फिर दूसरे बच्चों के पास पेपर पहले आ गया, वो सारा करप्शन, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आंसर की पर और इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो फिलहाल हम पहले हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, बाद में फाइनल कट ऑफ और लास्ट में क्या भर्ती निरस्त होगी या नहीं होगी उस पर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो आकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये हिंदी का है पेपर 51 से 100 क्वेश्चन तक। तो देखिए इसमें जो इसका सही आंसर होगा, एक शब्द मतलब काफ़ी सारे शब्दों के लिए एक शब्द जो हमें बताना था। जो जाकर पुनः आ गया हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यागत। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो देखिए मोक्ष की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द हम कहते हैं उसको मुमुक्षु। मुमुक्षु आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी बार ये आ चुका है एग्जाम में और इस बार भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है। तो कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है, ऑप्शन बी बादल। हो सकता है आपके क्वेश्चन आंसर कुछ डिफरेंट आए हों, बट जो हमारे अकॉर्डिंग है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो कुशल शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, चालाक नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना है, ये जिसका नहीं है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो उसका होगा दुष्प्राय। दुष्प्राय होगा इसका आंसर। आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग है हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अनावृष्टि इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ते में खाने वाले भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, पाथ्य। पाथ्य कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसार में संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, सांस्कारिक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है गंगोत्री। उत्तराखंड में है ये, आप सभी को पता होगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है लोकोक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है घोटक। घोटक ये घोड़े का होता है। हिरण का तत्सम रूप है हरिण। हरिण इसका तत्सम रूप है। इनमें तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा शब्द है, क्षीर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव रूप है खार। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आम्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ईंट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं आप, जो भी आपने लगाया होगा, पर हमारे अकॉर्डिंग जमुना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है पुस्तक। किताब किस भाषा का शब्द है, ये अरबी का शब्द है। ठीक है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आपका, इसका होगा कौन सा, डी, आमलक। 70 का होगा आमलक, जैसे कि आँख कान आँस, तो इसका होगा आमलक। 71 आपका कुछ और भी हो सकता है, मुकुल कोरक गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये कलिका के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 72 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो छपा। नेक्स्ट का निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो मृगांक। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची है भृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है मरीचि। मरीचिका बनती है जिससे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची शब्द है प्रशु। प्रशु। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची शब्द है अंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, पावक। ये तो सभी का सही होगा ऑलमोस्ट। निम्न में पंडित का पर्यायवाची शब्द है विद्वान, क्योंकि अज्ञानी विदूषक मूर्ख ये तो हो नहीं सकता, विद्वानी पंडित विद्वानी बोला जाता है। कोयल का सही पर्यायवाची है पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो यह किसके हस्ताक्षर हैं? हमारे अकॉर्डिंग ये सही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी ये आंसर की हमारे अकॉर्डिंग बनाई गई है, जहाँ तक है ये 99% सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श, ये हमारे अकॉर्डिंग सही है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, ये हमको लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, ये हमको शुद्ध लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? लड़की है तो बुद्धिमती, ये सही लगा है। हालांकि आदरणीय बहन जी कहाँ गईं, राम ने 4 बात सुनाई, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये हमको सही नहीं लगे। हमको जो लगी है ये सही लगा है, लड़की है तो बुद्धिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तमाम देश में यह बात फैल गई, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि हमारे घर पर अवश्य पधारें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य होगा? तो हमें दिल्ली जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो 4 बजने में 10 मिनट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम ने सांप देखा और भाग गया, आगे जो लिखा हुआ है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी शब्द का सही विलोम क्या होगा? गुलामी, ये तो सभी का करेक्ट होगा। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? स्वजन का दुर्जन, श्याम का श्वेत होता है, संक्षेप का विस्तार होता है, सर्जन का संहार होता है। तो स्वजन दर्जन ये गलत हैं, बाकी सारे जो आपके ये बने हुए हैं पेयर्स ये सारे ठीक हैं। नार्गिसिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का, तो इसका होगा कृत्रिम। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्कार का विलोम शब्द है दुत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मर्त्य का विपरीत मतलब विलोम शब्द बताना है, तो इसका होगा अमर। निम्न में से दुर्लभ का विलोम शब्द सुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृषा शब्द का सही विलोम होगा तृप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक एवं जंगम शब्द के उचित विलोम हैं कृत्रिम और स्थावर। जैसे नैसर्गिक आपको देखा था कि इसका क्या मतलब होता है? कृत्रिम के उचित विलोम अभी हमने पहले देखा था, तो ये इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम होगा, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। तो देखिए जैसा कि मैंने हिंदी के 50 क्वेश्चन बता दिए, अनऑफिशियली ही बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएस के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन अब हम यूपी ARO विधान परिषद के सचिवालय जो का एग्जाम है, सचिवालय के लिए RO ARO का, उसकी आंसर की बात कर रहे हैं। हालांकि 22 नंबर को ये एग्जाम हुआ है, इसमें कुछ त्रुटि भी रही हैं। हालांकि हम उसके बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या नहीं, क्या मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया नहीं, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम आंसर की देख लेते हैं। तो जो GS की आंसर की है 1 to 50 क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर है C, बाबर और ये मेदिनी राय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1861 में किसके नायत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? तो ये हुए थे हमारे शिशिर कुमार घोष। दूसरे का कौन सा आंसर है? ए। दूसरे का ये शिशिर कुमार घोष नहीं है, इसका आंसर है ये, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका आंसर है ये मनमोहन घोष। शिशिर कुमार घोष नहीं है, मनमोहन घोष, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा C आंसर होगा। अप्रैल 1930 के चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी हमारी राजगुरु ने, ठीक है स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कौन सा ठीक होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन था, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन सा चुनाव में मतदान करने में पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? तो इसके लिए देखिए जैसे कि स्टूडेंट ने लगा रखे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का चुनाव
आयोग, निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हालांकि लग तो इसमें से यही रहा है, बट हालांकि इसका कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हमारे जो अकॉर्डिंग है वो बी रहा है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई है? तो यह है सरकारी आयोग। ठीक है, सरकार या कमीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो डी रहने वाला है। हालांकि ये देखिए मैंने जो जैसा कि क्रॉप करके बनाया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी रहने वाला है, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सी है। देखिए फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। कौन से नंबर का था? ये 10वें नंबर का, तो ये 10वें नंबर का था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर होगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? तो ये आपका ए वाला यानी घोड़ों से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का डी होगा। देख लिए कैसे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आंसर गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का देखिए आंसर इसमें से क्या रहने वाला है, जैसा कि 10वें का बी क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। और ये बी क्वेश्चन क्या होगा? देखिए इसमें टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? पलामू स्थित है। ये कहाँ पर? टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। 11 का सी रहने वाला है। सी क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। लैगून झील का एक उदाहरण है, लैगून झील का उदाहरण है। 11 का सी है ये चिल्का झील। ठीक है स्टूडेंट्स, 12th का सी रहने वाला है। देखिए जैसा कि इसमें फिगर था, 12th का सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं इसमें करेक्ट लगा हुआ है 12th का सी। 13 का डी रहने वाला है। देखिए इसमें से जैसा कि दिखा रखा, अन्य में से भिन्न को विकल्प चुनिए, जिसमें से तोता, बत्तख, चिड़िया, गिद्ध, पैरट, स्पैरो, डक, वल्चर। आप सभी को पता होगा ये तीनों तो उड़ते हैं, तोता, चिड़िया और गिद्ध उड़ते हैं, बत्तख नहीं उड़ती है, तो बत्तख डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। देखिए इसमें ये सीरीज दे रखी थी, आप आराम से कर लिया होगा। E5 पर G7 पर आई, मतलब 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2-2 के डिफरेंस से आपका आंसर आ जाएगा, तो 14 का डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 का डी रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? तो 15 का डी रहने वाला है, यह है राइबोज। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि आपके अकॉर्डिंग और कुछ भी हो सकता है, पर ये राइबोज है इसका आंसर। आप बता सकते हैं जो भी आपका अलग अलग रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ अ फॉरेस्ट इज। किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या? कैसा? बी, सीधा। 17 का देखिए आंसर। गंधक का परमाणु भार कितना होता है? तो गंधक का परमाणु भार 32 होता है। द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? तो इसका आंसर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविसन व जर्मर प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। इसका आंसर बी, डी ब्रॉगली संकल्पना को। क्वेश्चन नंबर 20 का ए। देखिए क्या क्वेश्चन है। प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए। 21 का सी, इसका आंसर है एनजीओ ऑक्सफेम इंटरनेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का वी। क्या था क्वेश्चन? 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन 5 से 9 जुलाई 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 का ए। यदि किसी कूट भाषा में स्पोर्ट को ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी था, आपने कर लिया होगा। इसका ए आंसर है NACUCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 24 का ए। जैसे कि देखिए चित्र किसी भाषा में वही कोडिंग डिकोडिंग का आंसर है, क्वेश्चन है ये। आंसर आपने इजीली निकाल लिया होगा, 24 का ए होगा। ये भी आपका इजीली सॉल्व हो गया होगा। 25 का ए है, ये भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा एरो के साइन को देख करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं आगे। 26 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका मूंगफली है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 का बी होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, जैसा कि आप 27B का आप देख पा रहे होंगे, इसका मुख्यालय आपका विश्व व्यापार संगठन का स्विट्जरलैंड। आंसर 28 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी। देखिए भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? हालांकि ये मुझे गलत लग रहा है, इसका आंसर जो होना चाहिए ये 2000 नहीं है,
भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की किस वर्ष की स्थापना की गई थी? मेरे ख्याल से 1951 होना चाहिए। ये 2000 मतलब 2000 या 1951 में से एक में कन्फ्यूज़न है, आप देख करके बताइएगा कौन सा सही होगा। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग ये डी होना चाहिए, सन 2000। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी है। देख लीजिए उसमें क्या दे रखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया था उसको? तो ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? तो इसको मतलब बौना ग्रह कब मतलब घोषित कर दिया गया था? तो ये आपका 2006 में घोषित कर दिया गया था इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि ये इतने क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए 30 क्वेश्चन जहाँ तक हमको ये पता चले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का और हम आपको और बताएंगे, इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो फाइनल बात कर लेते हैं अब इसकी कट ऑफ को लेकर के। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने हालांकि 80 क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए हैं जैसा कि मुझे पता चला है। हालांकि आपके और भी आप वेबसाइट वगैरह पर या फिर और चैनल्स पर या फिर आप कहीं और भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये फाइनल पेपर अब क्या रहेगा इसका सीन, कि यूपी विधान परिषद परीक्षा 2020 आरओ की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और प्लस ये इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, या फिर जो दूसरी जगह पर धांधलेबाजी हुई है उस सब को लेकर के क्या होने वाला है, क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा, कि आगे इसका आगे के एग्ज़ाम मतलब ये इसका री एग्ज़ाम होगा ये सभी अभ्यर्थियों के लिए, या फिर उन्हीं सेंटर पर होगा जहां धांधलेबाजी हुई है। हालांकि देखिए पकड़ा 1-2 ही या 2-4 सेंटर ही गए हैं, पर आप सभी जानते होंगे कि करप्शन तो हर जगह ही हो रखा है इस भर्ती को लेकर के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 96 वैकेंसी के लिए मुझे तो लगता है पहले से ही सब कुछ सेट कर रखा है आयोग ने, तो कट ऑफ का तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि स्टूडेंट्स के जब 95-97 तक आएंगे तो कोई नहीं, बट एक जेन्युइन तरीके से देखा जाए अगर सही तरीके से एग्जाम होता है तो उसके अनुसार इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है तो वही हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आरओ के लिए जो कट ऑफ रहेगी 100% आरओ के लिए अगर जेन्युइन तरीके से एग्जाम होता है तो, क्योंकि इसकी वैकेंसी कम है, तो आरओ की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आरओ के लिए बता दूं आरओ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जर्नल के लिए ये रहने वाली है आपकी 86+, जर्नल के लिए। ओबीसी के लिए रहने वाली है ये आपकी 84+, ओबीसी के लिए 84+, और आपकी एससी के लिए रहने वाली है ये 80+। ठीक है स्टूडेंट्स, जर्नल के लिए 86+, ओबीसी के लिए 84+, और आपकी ये 80+ रहने वाली है एससी के लिए। ईडब्ल्यूएस की भी ओबीसी के आसपास ही रहेगी 84+। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं एआरओ की। अब एआरओ की बात अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए एआरओ के लिए आपके जैसा कि 5-5 नंबर आप इसको कम करके देख लीजिएगा। जर्नल में ये जाएगी आपकी 81, जर्नल के लिए 81, और आपकी ऐसे ही 79 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 मतलब मार्क्स, और आपके प्लस एससी के लिए ये रहने वाली है 75-76 के समथिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहने वाला है जैसा कि मैंने बताया। ये आपके अकॉर्डिंग, बाकी आप बताइएगा कि आगे का क्या सीन रहने वाला है क्या नहीं कट ऑफ का। ये हमारे अकॉर्डिंग जो डेटा था हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।